जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। बार बार एक चिंतन करने पे एक बात आती है, विचार करने पे एक बात सामने आती है। हम लोग इतनी पूजा करते हैं, विधान करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी उसका फल जैसा मिलना चाहिए हम लोग को वैसा मिलता क्यों नहीं है? आखिर हमसे चूक कहाँ हो जाती है? हम कहाँ कार्य की विधि में चूक कर देते हैं? हम कहीं ना कहीं तो चूक करते ही हैं। इसीलिए जैसा फल मिलना, जैसा सुन रखा, जैसा भगवान की वाणी से या निकला है, आखिर उसका फल हमें क्यों नहीं मिलता? इतना सुना भगवान की पूजा करने से ये प्राप्त होता है, शांति धारा करने से ये मिलता है, ध्यान करने से ये प्राप्त होता है, विष अमृत हो जाता है, संसार की सारी वस्तुएं चरणों में आके लौटने लग जाती है, सारा वैभव उस भक्त के चरणों में आ जाता है, वह भक्त परंपरा से मोक्ष को पा लेता है। सही मायने में ऐसा सब सुनते हैं, लेकिन जब अनुभूति का विषय बनता है तो क्यों हम लोग के साथ ऐसा होता है? क्यों मिलता नहीं? फिर बाद में अपन शिकायत करते हैं कि ये सब कहीं झूठ तो नहीं। कहाँ चूक होती है हमारी क्रिया में? आज इस विषय पे चिंतन अपन करें, बार बार विचार करें, आखिर होता क्या है? क्या या तो लिखा गया वो झूठ है, या फिर हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें कोई कमी है? कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे किए हुए इस कार्य का फल नहीं देती। जब विचार चिंतन करते हैं, बार बार देखते हैं, तो एक बात स्पष्ट सामने आती है कि क्रिया तो हम लोग बहुत करते हैं, क्रिया में हम कोई कमी नहीं करते, लेकिन विधि पूर्वक क्रिया नहीं करते। शायद ऐसी अपन लोग की क्रिया में कमी है। क्रिया करना और विधि पूर्वक क्रिया करने में बड़ा अंतर होता है। क्रिया तो हम करते चले जाओ, जैसा कहा भाई उठा के एक लोटा डालना, सो भगवान पर डाल दो। उन्हें कहा भाई थाली में द्रव्य 8 द्रव्य चढ़ रहे, एक एक लेके चढ़ाओ, हमने चढ़ा दिए। उन्हें कहा विधान को पढ़ो, तो हमने पढ़ दिया। उन्होंने बाद में कहा आसिका ले लो, हमने आसिका ले ली और घर चले गए। तो हमने क्रिया तो की, लेकिन उस क्रिया को विधि पूर्वक हम नहीं कर पाए। शायद ये पक्ष हमारा सबसे ज़्यादा कमजोर रहा। इसी विधान को पढ़ते पढ़ते इसका एक श्लोक जब सामने आता है, और आप बहुत बार इस श्लोक को सुनते भी हैं, आकीर्णतोपि महितोपि निरीक्षतोपि नूनं न चेतसि मया विदितोषि भक्त्या जात्मोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। हे भगवान, आकीर्णतोऽस्मि महितोपि निरीक्षितोपि। हे भगवान, आप मेरे द्वारा आपको सुना भी गया, पूजा भी मेरे द्वारा की गई, महितोपि निरीक्षितोपि देखा भी गया। मैंने आपको सुना, मैंने आपको देखा, मैंने आपकी पूजा की, महिमा आपकी गाई। अवकोलित देखते हुए भी भगवान फिर भी मुझे भक्ति का फल नहीं मिला।
उसका कारण था कि मैंने जैसा आपको चित्त में धारण करना था, मैंने यस्मात् क्रिया प्रलिपतन्ति न भाव शून्य, क्योंकि मेरी की हुई क्रिया उस भावों से युक्त नहीं थी जिन भावों से युक्त होकर वो क्रिया करना चाहिए थी। जब मैं उस क्रिया को भावों से युक्त होकर आपको अपने हृदय में बिठा लेता तो शायद वो क्रिया फल जाती। यही मेरी कारणा रही कि अगर मैं धारणा नहीं कर पाया, आपकी भक्ति नहीं कर पाया, आपके बारे में जैसा सुना था वैसे भाव अपने अंदर नहीं ले पाया, क्योंकि क्रिया और क्रिया का भाव पक्ष ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। जैसे अपन कहते हैं ना कि उसकी अपनी योग्यता, उपादान की योग्यता और निमित्त की योग्यता जैसे दोनों काम करती है। निमित्त सशक्त होने पर भी अगर हमारा उपादान कमजोर हो तो हमें निमित्त का लाभ नहीं मिलता, और उपादान सशक्त होने पर भी अगर निमित्त कमजोर हो तो निमित्त का लाभ नहीं मिलता। मतलब दोनों ही दशा में हमारे उपादान की शक्ति की क्षमता बड़ी होना चाहिए। बार बार जब विचार करते हैं कि हम क्रिया बहुत कर रहे हैं, क्रिया करते करते भावात्मक पक्ष हमारा जब उससे नहीं जुड़ पाता तो हमारे लिए वो लाभ नहीं दे पाती। पूज गुरुदेव ऐसा कहते हैं, इसको पूज गुरुदेव के मुख से एक बार सुना था, द्रव्य जितना महत्वपूर्ण है द्रव्य का भाव भी उतना महत्वपूर्ण है। एक द्रव्य अपन कहते हैं संसार में, आप लोग कहते हैं ना वस्तु का भाव महत्वपूर्ण होते हैं ना। भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, आप देखते रहते हो। वस्तु खरीद लेते हैं, स्टॉक करते हैं लोग बाग, फिर देखते रहते हैं इसका भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि नहीं देखते ना? हाँ देखते। जैसे जैसे वस्तु का भाव बढ़ता है और आपके चेहरे पे आनंद आता है, और भाव घट जाए तो आपके चेहरे का आनंद भी गायब होने लगता है। ये द्रव्य और भाव को समझने का पुरुषार्थ करना, तो जैसे उस वस्तु के भाव बढ़ने पर आपके अंदर का भाव बढ़ रहा है, मतलब आपके चेहरे की प्रसन्नता बढ़ रही है, ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि जो तुम अष्ट द्रव्य चढ़ा रहे हो वो तो अंदर के भावों को बढ़ाओ तो तुम्हारा वो द्रव्य भी कीमती हो जाता है। जैसे बाहरी द्रव्य का भाव बढ़ने पर वो कीमती हो गया, ऐसे ही तुम्हारा अंतरंग का भाव बढ़ने पर ये तुम्हारी पूजन कीमती हो जाती। इसीलिए कहा कि इसके भाव पक्ष की ओर हमें जाना है। तब हमें पता पड़ा होगा कि हम इतने अनंत काल से कहाँ भटके, कहाँ भूले। छोटी सी चूक हमें वस्तु से कैसे दूर कर देती है। बहुत कुछ हम समझते हैं, बहुत कुछ हमें सिखाया जाता है। आज की अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मदन मंदिर विधान करवाने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली। इस परिवार ने एक मूर्ति की भी अभी स्वीकृति प्रदान की है कि कल इनके परिवार की शांतिधारा जोरदार ताली बजाएं। श्रीमान योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्रीमान उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशीष जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति, दिनेश, मनोज, संयम, अपूर्व, अक्षत, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सपरिवार सरदना, स्वाज हारियामल, उत्तम प्रकाश, सुनील हन्नी जैन, श्रीमती ऋषु जैन, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा, भव्या जैन, राम प्रस, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्रीमती श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा, उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत जैन, देवियस, पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्रीमती निर्मला जैन, संजय जैन, वर्खा, संकल्प, सिद्धि जैन, करोलबाग दिल्ली, श्री वीरेंद्र सोनी, पायल सोनी, ऋषभि सोनी, टिया सोनी, आर्या सोनी, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, सा परिवार संभल का, श्री राजीव जैन, पुत्र श्री शीतल प्रसाद जैन दिल्ली, श्री मोतीलाल जैन, श्रीमती अनीता जैन, नीरज जैन, बबीता जैन, दीपक जैन, प्रीति,
जैन विपिन जैन सारिका सात्विक मुस्कान मिली हार्दिक ऋषभ बिहार ऋषभ जैन करोलबाग दिल्ली। श्री प्रदीप कुमार रजनी संयम समीक्षा सोनल तपन आशीष वियान आद्विक आध्या जैन सहारनपुर। श्री अनिल जैन संगीता जैन आशीष जैन नेहल जैन जैनबाग सहारनपुर। श्री मुकेश कुमार अमित जैन सालनी जैन मनीषा जैन आभा जैन समस्त परिवार जैन मिलन मुजफ्फरनगर। श्री विनोद जैन शीला अक्षत छाया पुण्यांग जैन मुजफ्फरनगर बेंगलुरु सा परिवार। श्री सुभाष चंद राजनाड़ी अंकुर मेघा अंकुश श्वेता बड़ागांव वाले दिल्ली। श्रीमती शांति देवी अनिल जैन आशा जैन आनंद जैन मीनाक्षी जैन आनंदवीर दिविशा कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर। रूबी जैन मुकेश शानवी स्योना जैन दिल्ली। विशेष विशेष स्वार्थ लाभ स्योना जैन के। श्री जिनेश कुमार अमित कुमार आगम जैन ललितपुर शाह परिवार सत भैया। श्री योगेंद्र जैन बेप टैक्स खैकड़ा सा परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ। श्रीमती शकुंतला गोदा पवन प्रीति अंकुर त्रिशला सिमरन गोदा सा परिवार दिल्ली। श्री संजीव जैन सा परिवार मेरठ विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री अभिषेक कुमार पारस कुमार विमल जैन पूजा अरुण ऋषि जैन कांता रिकुंज जैन समस्त परिवार आवा टोंक राजस्थान। श्री शशिकांत जैन कमलेश जैन हिसार हरियाणा। श्रीमती मंजू जैन अक्षय जैन अरिहंत जैन श्रीमती प्रिया जैन सरदना वाले मोदीपुरम। श्रीमान समस्त खजांची परिवार सरदना 5 दिन का विधान की इन्होंने भी आज स्वीकृति दी है। श्री विनय जैन संध्या श्रुति पुष्पित जैन बाहुबली के लिए दिल्ली। श्री तरशपाल जैन उषा जैन भागीरथी बिहार दिल्ली। श्री झारियामल जैन सुपुत्र श्री जिनेश प्रसाद जैन बिमला जैन बड़ा गांव वाले देहरादून। श्री प्रदीप जैन शिल्पी जैन पवित्र सम्यक परिवार सम्यक सा परिवार प्रिया इनके लिए दिल्ली। श्रीमती सारिका जी नितिन जैन की शादी की वर्षगांठ पर कृष्णानगर दिल्ली। श्री सुनील जैन रीना जैन जागृति इनके लिए दिल्ली। श्री ताराचंद प्रेमलता गंगवाल प्रवीण राजीव संजय समस्त गंगवाल परिवार के संगढ़ स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री अतुल पूनम जैन सोनिका ईशान आरना जैन गाजियाबाद। श्री अखिल भैया सा परिवार अहमदाबाद इन्होंने भी 5 दिन के विधान की स्वीकृति दी। श्री सरोज जैन ऋषभ बिहार जैन आत्मिक आरोही बसादी परिवार वीजा मध्य प्रदेश। श्री अनिल जैन सीए श्रीमती शोभा जैन नेहा सिद्धार्थ अभिषेक प्रियंका ग्वालियर अंचेमी पर्णिका अवनी अभियान जैन सहारनपुर समस्त परिवार। श्री अरुण जैन बैंक वाले शशि जैन अंजलि ऋतु जैन एवं प्रीति जैन सहारनपुर। श्री डिम्पल अंकित जैन शादी की दूसरी वर्षगांठ पर इंदौर। भारती जैन शशांक जैन स्मृति जैन ऋषभ जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। श्री विशाल जैन नीलम जैन मामा भांजा परिवार ललितपुर विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री महेंद्र जैन श्रीमती सुनीता जैन कोरोना निवारण केसली वाला परिवार विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री राहुल जैन श्रीमती मेघा जैन गर्भस्थ शिशु स्वास्थ्य लाभ हेतु पूना महाराष्ट्र। कुमारी प्रियंका कुमारी प्राची जैन केसली सागर विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु इन परिवारों ने। श्री प्रदीप जैन पूनम जैन मानव जैन शिल्पा जैन प्रज्ञा जैन सूर्यनगर गाजियाबाद। श्री जगदीश प्रसाद जैन दुलारी जैन शरद जैन मेघा जैन नितिका जैन तिस्या जैन काव्या जैन नायशा जैन करोल बाग शक्तिनगर दिल्ली। श्री उमेश कुमार सरोज ब्रह्मचारिणी पूजा दीदी यश कुमार बीना सा परिवार। श्रीमती उषा जैन खतौली सा परिवार। इन परिवारों ने आज इस कल्याण मंदिर विधान करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की तरफ से मात्र 1100 रुपये की राशि में आप अपने परिवार की तरफ से इन पार्ष प्रभु के चरणों में कल्याण मंदिर विधान करा सकते हैं। सभी को सादर जय जय। चलते हैं कल्याण मंदिर विधान। पोताय मानम अभिनम्य जिनेश्वर कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो श्री जिन भर के चरण कमल की पंगत पूज घर लेते दो। भव सागर में डूबे जन को तो पद की प्रभु एक जहां भक्ति भाव से अभिवंदन है शुरू करो इस स्तुति का ओम ह्रीं भव समुद्र पतज्जन चंदुतारणा क्लीमामि जागच सहिता श्री पार्थना जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामते स्वाहा मस्मादृशा कथम धीस भवन्ति धीसा द्रष्टोऽपि कौशिकशि सूर्य दिवान् दिवान्दो रूपं परोपयति किं किल घर्मरश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध बना फिर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमान। त्यों प्रोदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीमामि जागता सहिता श्रीपार्थना जिनेन्द्राय नमार्गं पामते मोहक्षयादनुभवन्नपि नाते मत्यो नूनम गुणान गणयुतम न तवच्छमित। कल्पान्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मान्
मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशि नाश हुआ हो मोह कर्म का, प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान, फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी शान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीम गहन गुणाय क्लीम महाबीजाक्षर सहित श्री प्रार्थना चिरंतराय नमार्गम प्राप्ते स्वाहा। पीनयान्ति गुणास्तवेश भक्तुम कथम भवति तेषु ममावकाशा। जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव, बेयोगी बीघे परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचार्या मेरा कार, जो पक्षी अपनी कुकु से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीम अगम गुणाय क्लीमा बीजाक्षर सहित श्री प्रार्थना चिरंतराय नमार्गम प्राप्ते स्वाहा। आस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तुभस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रा तपोपतपाथ जनानि दात्रे, प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत महिमा मंडित है दूर रहे वह तव गुण गा, किंतु आपका नाम मात्र ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष, पद्म सर की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीम स्तवनाराय क्लीम महाबीजाक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपावस ते स्वाहा। मव्यागते वन शिखंडिनि चंद्रनश्य, कर्म शत्रु के सघन बंद भी शिथिल हुए डर डर जाते, जिस प्राणी के हृदय कमल में पार्थ प्रभु चरण भर आते। चंदन तर का आलिंगन कर लिपटे रहते जो विष्णा, वन मयूर के आने पर जा इधर उधर जाते भाग। ओम ह्रीम कर्म बंध विनाश का क्रीम महाबीजाक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम पामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीम क्लीम महाबीजाक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। प्रथम बलय महार्घ्यम नृपामते स्वाहा। मुच्यन्ते ये मनुजा सहसा जिनेन्द्र, रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षतेऽपि। गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे, चोरेरिवाशु पशव प्रपलायमाने। ये जिनेन्द्र तव दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं, सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीम दुष्टाप वर्ग विनाश का क्लीम महाबीजाक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम पामते स्वाहा। प्रवतयोऽपि हत प्रभावा, सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपिता क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजा पैसा थयेन, पीतम न किम तदपि दुर्धरवाडवेन। ये पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे, वही आपसे हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपोआ, उस जल को क्या बड़वा नल की लपटे आगन करती। ओम ह्रीम अनंग मतनाय क्लीम महाबीजाक्षर सहित श्री प्रार्थना जिनेन्द्राय नमार्गम पामते स्वाहा। देहम विहाय परमात्म दशाम व्रजन्ति, तीव्रानलादुपल भाव पाशलोके, चामी करतम चिरादिव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, भीषण भर में देह छोड़ कर पद पाते हैं परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातुओं पाकर त्रिवय नल कायो, शुद्ध स्वर्ण में बनी दमकती यह निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीम कर्म किट्ट दहना क्लीम महाबीजाक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्गम प्राप्ते अंता सदेव जिन यस्य विभाव्य से तुम, भव्यै कथम तदपि नाशयसे शरीरम। एतत्स्वरूपमथमर्ध विवर्तिनो हि विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं,
उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदायो। ओम दीम कुमुद चंद्र यदि सेमित पादाग्नि मावी जाके सहित प्रार्थना चंदन मार्गम पामते। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप सदोप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवाकुली, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजी। ओम ह्रीम क्लीं मामी जगता सहित श्री प्रार्थना चंदन नमा तृतीय बलय महार्घ्यम नृपामते कल्याण। ओम ह्रीं त्रि प्रार्थना दिलिंद्रायण क्वताते जयमाला पुनर्गम नृपामते। ओम ह्रीं चतुर्विंशति दंगन वर्गम पामते। ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिलिंद्रायण क्वतातर्गम पामते। ओम रूम जन्मको दूसरसद्यभ्यन क्वतातर्गम पामते। ओम रूम संतुमणि आचार्य विद्या संगमनंदा साक्षात जिनके पावन चरणों मानव मानव जल बलादिरकम पामते। ओम रा परम बुद्ध वीर सांगा जी विशालता धवलता जी महाराज के पावन चरणों मानव मानव सुकर जल बलादिरकम पामते। उन पूज्य पुरुषों के चरणों का आलम्बन अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए लेता है। अरिहंत परमेष्टि के भीतर अनंत अनंत गुण विद्यमान रहते हैं। प्राय व्यक्ति प्रभु के दर्शन करता है, लेकिन उसकी दृष्टि गुणों की ओर नहीं जाती है। गुण बहुत सारे हैं उनके भीतर, लेकिन हम क्या चाहते हैं ये हमारे ऊपर आधारित होता है। हम अपने भीतर जो भी विकसित करना चाहते हैं, उस गुण को लेकर के यदि प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाएंगे, तो नियम से हमारे भीतर परिवर्तन होता है। आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में, जो भी प्राप्त करना चाहते हो, उस दृष्टि को अपने भीतर लाकर के प्रभु को देखना, प्रभु का चिंतन करना, वैसी भावना भाना। जब अरिहंत प्रभु के पास आते हैं, आप पूजन करते हो, एक बात अवश्य कहते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। कहते हो ना, अनंत चतुष्टय से क्या अभिप्राय होता है? दो शब्द हैं उसमें, अनंत और चतुष्टय। अनंत का अर्थ होता है इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता है। इनफाइनाइट जिसे कहा जाता है, अक्षय जिसे कहा जाता है। और चतुष्टय का अर्थ होता है चार का समूह। चतुष्टय शब्द संस्कृत में आता है ना, चार चीजों का जो समूह है वो चतुष्टय कहलाता है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। ओम
विनम्रता की मुद्रा। झुको, कमर को झुकाओ, गर्दन को झुकाओ, माथे को जमीन पे लगाना है। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति। दोनों हाथों लीकर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए ले एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।